I have been teaching English for more than 4 years now. And there is one thing that I have noticed that a lot of beginners avoid completely, and that is to ask questions. बहुत सारे लर्नर्स को यही लगता है कि अगर हमें इंग्लिश बोलना सीखना है तो हमसे कोई क्वेश्चन पूछे और हम उस पर बोलते जाए, उस पर आंसर देते जाए. बट दे फॉरगेट दैट कि एक अच्छा कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको क्वेश्चन पूछना भी आना चाहिए. So this is a master class on how to ask questions. Hello everyone, my name is Roshan and this is a series of videos where we are learning spoken English. And we learn sentence structures, vocabulary, and then we have master classes like this where we deal with different aspects of spoken English. Now this class is again going to be divided into two parts. First we will learn something and then we will do a lot of speaking practice. पहले हम कुछ सीखेंगे और फिर उस पर हम बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे. एंड देन एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल ऐड सम क्लिप्स फ्रॉम माय लाइव स्पोकन इंग्लिश बैच वेयर आई एम टीचिंग द सेम थिंग बट देयर दे आर गेटिंग लाइव फीडबैक फ्रॉम मी. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. Basically, we can ask two kinds of questions. The first one is simple interrogative and the second one is WH interrogative. So what's the difference? Let me give you some examples. सिंपल इंटरोगेटिव का मतलब हुआ हमारे पास ऑप्शन रहता है कि हम येस और नो में जवाब देके अपना आंसर वहीं खत्म कर दे. इफ़ आई आस्क डू यू लर्न इंग्लिश, सो यू हैव ऑप्शन टू से येस और नो. डू यू टीच इंग्लिश, डू यू प्ले क्रिकेट, इज इट योर पेन, is this class helpful? So there you have option to say yes and no, and after that your answer is complete. If you want to continue, then that's a different thing. But in WH interrogative you have to give a detailed answer. If I say what's your name, so you can't say yes or no. Why are you learning English? Why is this class helpful? Where do you learn English? Who is your best friend? So all of these questions are starting with this word W or H. So let's start by learning this first thing, simple interrogative questions. As I told you, yes or no answers. हमारे पास ऑप्शन होता है कि yes और no बोल सके, short responses, छोटा रिस्पॉन्स होता है, और ऑप्शनल डिटेल्ड आंसर. अब ये नहीं कि हमसे पूछ रहा है कोई डू यू लर्न इंग्लिश तो हम yes बोल के ही चुप हो जाए. yes आई एम लर्निंग इंग्लिश. आप डिटेल में भी आंसर दे सकते हो. सिचुएशन अच्छा होना चाहिए कि वो सामने वाला आपको सुन रहा है. करेक्ट. देन अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर हम ग्रामेटिकली इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये हमेशा एक एक्सुलरी वर्ब के साथ स्टार्ट होगा. आपने पिछला क्लासेस देखा हुआ है तो आपको पता है एक्सुलरी वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब. उसके बाद कोई सब्जेक्ट रहेगा एंड अदर वर्ड्स. हियर आर सम एग्जांपल्स जो अभी मैंने डिस्कस किया. डू यू प्ले क्रिकेट, आर यू टायर्ड, कैन यू स्विम, हैव यू ईटन, विल यू कम टुमारो. नाउ अगर आप इसको आइडेंटिफाई करो तो सब वर्ड नोटिस करो कैसे स्टार्ट हो रहा है. एक्सुलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है हर एक वर्ड, या तो मॉडल वर्ब से. अब हम हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम येस और नो में जवाब दे सके या फिर डिटेल में जवाब दे सके. अब अगर कोई पहली बार एक्सुलरी वर्ब के बारे में सुना है तो ये रहा लिस्ट ऑफ एक्सुलरी वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स. इससे ही हम क्वेश्चन पूछते हैं. अब वो टाइम डिसाइड करेगा कि आप प्रेजेंट में पूछ रहे हो, पास्ट में पूछ रहे हो, फ्यूचर में, ये सब इन्हीं वर्ड से पता चलता है. तो सिंपल इंटरोगेटिव हो या WH इंटरोगेटिव, हम इन्हीं वर्ड्स का यूज करते हैं. नाउ लेट्स प्रैक्टिस ऑन ईच एंड एवरी वर्ड. मैं आपको एक अलग पेज पे ले जा रहा हूँ और वहाँ पे हम इस पे बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे. आई हैव रिटन ए क्वेश्चन एंड देन देयर इज ए आंसर. तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आप मेरे साथ आंसर पढ़ो, और आप चाहो तो आंसर को और भी डिटेल में बना सकते हो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एम आई डिस्टर्बिंग यू, क्या मैं तुमको डिस्टर्ब कर रहा हूँ? हियर इज योर आंसर. आप यहाँ वीडियो को पॉज करो एंड देन रीड द फुल सेंटेंस. आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, जैसे यस यू आर ए लिटिल बिकॉज ऑफ द लाउड म्यूजिक. क्या मैं तुमको डिस्टर्ब कर रहा हूँ? हाँ थोड़ा सा, क्योंकि लाउड म्यूजिक की वजह से. तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो, बट आई एम गोना रीड ओनली वन पार्ट. सेकेंड पार्ट शुड बी रेड बाय यू. द नेक्स्ट वन इज एम आई लुकिंग नर्वस, क्या मैं नर्वस दिख रहा हूँ? इज योर ब्रदर वर्किंग टुडे, क्या तुम्हारा भाई आज काम कर रहा है? इज दिस सीट एम्प्टी, क्या ये सीट खाली है? आर यू लर्निंग इंग्लिश सीरियसली, क्या तुम इंग्लिश सीरियसली सीख रहे हो? आर दे कमिंग विथ अस, क्या वो लोग हमारे साथ आ रहे हैं? वॉज द मूवी इंटरेस्टिंग, क्या मूवी अच्छी थी, मजेदार थी? वॉज शी अपसेट येस्टरडे, क्या वो कल उदास थी? वर यू स्लीपिंग एट दैट टाइम, क्या तुम उस टाइम सो रहे थे? वर दे वेटिंग आउटसाइड, क्या वो लोग बाहर वेट कर रहे थे? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है या पूरा कर लिया है? हैव यू एवर ट्रैवल्ड अलोन, क्या तुम कभी अकेले ट्रैवल किए हो? हैज योर फादर कॉल्ड यू, क्या तुम्हारे पापा कॉल किए थे?
हैज शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, क्या उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। हैड दे लेफ्ट बिफोर द रेन स्टार्टेड, क्या वो लोग बारिश स्टार्ट होने से पहले चले गए थे। हैड यू सीन दिस प्लेस बिफोर, क्या तुमने इस जगह को पहले देखा था। डू यू वॉच यूट्यूब रेगुलरली, क्या तुम यूट्यूब रेगुलरली देखते हो। डू यू इंजॉय स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुमको इंग्लिश बोलना पसंद है। डज योर फ्रेंड प्ले क्रिकेट, क्या तुम्हारा दोस्त क्रिकेट खेलता है। डज दिस फोन सपोर्ट फास्ट चार्जिंग, क्या ये फोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। डिड यू अंडरस्टैंड द लेसन, क्या तुमको लेसन समझ में आया। डिड दे इन्वाइट यू टू द पार्टी, क्या उन्होंने तुमको पार्टी में इन्वाइट किया था। विल यू ज्वाइन अस टुमारो, क्या तुम हमें कल मिलोगे या फिर हमें ज्वाइन करोगे। विल शी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, क्या वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, कॉफ़ी पियोगे। वुड दे हेल्प यू इफ़ यू आस्क, क्या वो तुम्हारी हेल्प करेंगे अगर तुम पूछोगे उनसे तो, या उनसे हेल्प मांगोगे। शैल वी स्टार्ट द मीटिंग नाउ, क्या हम मीटिंग स्टार्ट करें। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं दरवाज़ा खोल दूँ या खिड़की खोल दूँ। शुड आई कॉल हिम नाउ, क्या मुझे उसे कॉल करना चाहिए। शुड दे लीव अर्ली टुडे, क्या उनको आज जल्दी चले जाना चाहिए। कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या तुम फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हो। कैन दिस लैपटॉप रन हेवी सॉफ्टवेयर, क्या ये लैपटॉप हेवी सॉफ्टवेयर सपोर्ट कर सकता है। कुड यू रिपीट दैट सेंटेंस, क्या तुम वो सेंटेंस रिपीट कर सकते हो। कुड दे सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या वो लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ। मे वी आस्क ए क्वेश्चन, क्या हम एक सवाल पूछें। मस्ट ही सबमिट द फॉर्म टुडे, क्या हमें फॉर्म आज ही सबमिट करना चाहिए। मस्ट ही अटेंड द मीटिंग, क्या उसको मीटिंग अटेंड करना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज WH इंटेरोगेटिव। अब WH होता क्या है। WH का मतलब मैंने बताया, WH क्वेश्चंस आर यूज्ड टू आस्क फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए सवाल पूछा जाता है। मस्ट WH वर्ड्स बिगिन विथ WH, विच इज वाई वी कॉल देम WH वर्ड्स। ये जितना भी वर्ड्स होता है उसमें WH से स्टार्ट होगा ज़्यादातर वर्ड। और उसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। दिस क्वेश्चंस हेल्प अस कंटिन्यू कन्वर्सेशंस, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड स्पीक नेचुरली। तीन चीज़ों में हेल्प करता है हमें कि हमें बात को लंबा बढ़ाना है, कन्वर्सेशन को आगे तक ले जाना है, इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ के बारे में उसके लिए, और हमें नेचुरली बोलने में भी हेल्प करता है। अब जाहिर सी बात है हम एक ही तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वी नीड मल्टीपल टाइप्स ऑफ आंसर्स, हमें अलग अलग तरीके का डिटेल चाहिए होता है। दैट्स व्हाट वी विल डिस्कस। लेट्स टेक ए लुक एट द स्ट्रक्चर। अब जैसा मैंने बताया कि सवाल पूछने के लिए हमारे पास तो ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा ही, तो ये रहा हमारा सिंपल सा फॉर्मेट। इसमें एक एडिशनल वर्ड क्या जुड़ जा रहा है, WH वर्ड्स। वो डिपेंड करेगा कि हम कैसा सवाल पूछना चाहते हैं। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो वेयर से हमें जगह का पता चल रहा है। वाई आर यू सैड, तुम इतना उदास की हो, तो वाई से हमें रीजन पता चलेगा। व्हेन विल दे अराइव, वो लोग कब आएंगे, तो टाइम का पता चलेगा। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो हमें इससे इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये रहा WH वर्ड्स का लिस्ट। कौन कौन सा वर्ड है, व्हाट, हु, whom, whose, which, when, where, why एंड हाउ। ये सबसे कॉमन वर्ड्स है। इसमें और भी वर्ड्स होते हैं और फ्रेजेस भी हम बना सकते हैं इसको, बट ये जो 9 वर्ड है यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सवाल पूछने के लिए। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं एक एक करके कि ये किस सिनेरियो में यूज़ होगा और हम कैसे इसे सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वर्ड से, हु। हु का हिंदी क्या होता है, कौन, और ये किसके लिए यूज होता है, पर्सन और पीपल, लोगों के लिए, किसी इंसान के लिए या लोगों के लिए। हु कॉल्ड यू, तुमको कौन कॉल किया था। हु इज योर टीचर, तुम्हारा टीचर कौन है। तो हु का हिंदी इन मस्ट केसेस वी विल गेट कौन। बियर विथ माई हैंड राइटिंग गाइस। दूसरा वर्ड है व्हाट, तो ये चीज़ें किसके लिए यूज होता है, थिंग्स, इंफॉर्मेशन एंड एक्शंस। और भी चीज़ें हो सकती है बट ये मेजर यूजेज है। व्हाट का भी हिंदी क्या होता है, क्या। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। तो जो भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ मेक श्योर टू राइट डाउन इन द कमेंट्स, आप इसका जवाब लिखो कमेंट्स में। विच, तीसरा वर्ड है विच। तो विच का हिंदी क्या होगा, इसमें कौन भी आएगा बट इसमें एक एडिशनल वर्ड है कौन सा, क्योंकि ये हमारे पास चॉइस आ जाता है यहाँ पे, लिमिटेड चॉइस। जैसे विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर पसंद है।
विच फोन इज योर्स, तुम्हारा फोन कौन सा है. सो देन वी हैव वेयर. तो वेयर से हमें क्या पता चलता है, प्लेस एंड लोकेशन, किसी जगह का पता चलता है. वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो. वेयर आर दे गोइंग, वो लोग कहाँ जा रहे हैं. तो वेयर का हिंदी क्या होता है, कहाँ. वेन, वेन से हमें टाइम का पता चलता है. वेन विल यू कम, तुम कब आओगे. वेन डिड यू स्टार्ट, तुमने कब स्टार्ट किया. तो अब वेन का हिंदी क्या हो गया, कब. द नेक्स्ट वर्ड इज वाई. वाई से हमें रीजन पता चलता है. वाई आर यू सैड, तुम सैड क्यों हो. वाई डिड सी लीव, वो चली क्यों गई. सो वाई सिंपली मीन्स क्यों. हाउ से हमें मैनर का पता चलता है. अब ये मैनर क्या होता है, लेट्स डिस्कस देम. इसमें मेथड, कंडीशन, क्वांटिटी, एज एंड डिस्टेंस सब इससे पता चलेगा. जैसे हाउ आर यू, तुम कैसे हो. हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, तुमने इंग्लिश कैसे सीखा. तो हाउ का मतलब कैसे. हुज, हुज से हमें पता चलता है ऑनरशिप और पोजेशन, मतलब इसका मालिक कौन है. हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है. हुज फोन इज रिंगिंग, किसका फोन रिंग कर रहा है. तो हुज मीन्स किसका. तो हुम का यूज हम बहुत कम ही करते हैं. सबसे पहले ये फॉर्मल ऑब्जेक्ट ऑफ हु होता है कि कभी कभी हम हु के जगह पे हुम का यूज करते हैं और ये फॉर्मली यूज होता है. हुम डिड यू मीट, तुम किससे मिले. हुम शुड आई कॉन्टैक्ट, मैं किसको कॉल करूं. हुम का हिंदी क्या होता है, किससे या किसको. अब हम इन सारे वर्ड्स पे भी बोल बोल के प्रैक्टिस करते हैं. नाउ अब हम दोनों अब इस वर्ड से जब हम बोल बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस. अब ये भी सेम फॉर्मेट में है. मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और आपको जवाब देना है. हाफ ऑफ द आंसर इज रिटन हियर और आप चाहो तो इसको और आगे भी बढ़ा सकते हो. सो योर जॉब इज टू रिपीट अलॉन्ग विथ मी. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू यूजुअली डू आफ्टर वर्क, तुम काम के बाद क्या करते हो. You can read it like this. I usually spend some time relaxing and then I try to cook food. I try to go out and exercise. तो आप इसको पढ़ो और उसके बाद आपको जो भी सुटेबल लग रहा है यहाँ पे बोलते जाओ या फिर आप लिख भी सकते हो. नेक्स्ट, व्हाट मेड यू इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश, आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा इंग्लिश सीखने में. नेक्स्ट, हु इंस्पायर्स यू द मस्ट इन लाइफ, आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर कौन करता है. हु डू यू टॉक टू व्हेन यू फील स्ट्रेस्ड, अगर आप परेशान रहते हो तो आप किससे बात करते हो. हुम डिड यू मीट एट द इवेंट येस्टरडे, आप इवेंट में किससे मिले. हुम शुड वी कॉन्टैक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, हमें और इन्फॉर्मेशन के लिए किसको कॉल करना चाहिए या कॉल करना होगा. नेक्स्ट, हुज एडवाइस डू यू ट्रस्ट द मस्ट, आप किसके एडवाइस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, विश्वास करते हो. हुज फोन वॉज रिंगिंग ड्यूरिंग द क्लास, यानी क्लास के टाइम किसका फोन रिंग कर रहा था. विच सब्जेक्ट डू यू इंजॉय स्टडिंग द मस्ट, तुमको सबसे ज़्यादा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है. विच प्लेस वुड यू लाइक टू विजिट समडे, आप कौन सा जगह विजिट करना पसंद करोगे. वेन डू यू फील द मस्ट प्रोडक्टिव ड्यूरिंग द डे, आप पूरे दिन में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव कब फील करते हो, मॉर्निंग, इवनिंग. गो अहेड विथ योर आंसर. When did you first start speaking English seriously, आपने सबसे पहले सीरियसली इंग्लिश बोलना कब स्टार्ट किया या सीखना कब स्टार्ट किया. Where do you usually spend your weekends, आप अपने वीकेंड्स कहाँ स्पेंड करते हो. यूजुअली मीन्स रेगुलरली. Where did you learn most of your English from, आपने अपना इंग्लिश कहाँ से सीखा. इसका most of your English मतलब कि कहाँ कहाँ आपने टाइम स्पेंड किया था. Why do many people feel nervous while speaking English, यानी कि लोग इंग्लिश बोलते टाइम इतना नर्वस क्यों फील करते हैं. Why do you want to improve your communication skills, आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इम्प्रूव करना चाहते हो. How do you usually practice your English speaking skills, आप अपना स्पीकिंग स्किल्स कैसे प्रैक्टिस करते हो. How did you feel after completing something difficult recently, आपने अगर कुछ डिफ़िकल्ट रिसेंटली उसको ख़त्म किया तो कैसा फील कर रहे थे. What kind of people do you enjoy spending time with, आपको किन तरीके के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है या किस तरीके के. Who else would you invite to this conversation, आप इस कन्वर्सेशन के लिए और किसको इनवाइट करोगे. Which movie has influenced you the most recently, कौन सी फिल्म ने आपको अभी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है रिसेंटली. When do you usually get time for yourself, यूजुअली आपको खुद के लिए कब टाइम मिलता है.
वेयर वुड यू लाइक टू लिव इन द फ्यूचर, आप फ्यूचर में कहाँ रहना पसंद करोगे। वाई डू मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस मैटर इन लाइफ, यानी कि हमारे लाइफ में मीनिंगफुल कन्वर्सेशन क्यों मैटर करता है। हाउ कैन समवन बिकम मोर कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, अगर किसी को कॉन्फिडेंट बनना है इंग्लिश बोलते हुए तो वो कैसे हो सकता है। नाउ दिस इज अ ट्रांसलेशन सेगमेंट, यहाँ पे हम ट्रांसलेट करेंगे। ये सेगमेंट उन लोगों के लिए जो अभी भी इंग्लिश में नहीं सोच पा रहे हैं। सो नोटिस द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड रिपीट अलोंग विथ मी। द फर्स्ट सेंटेंस इज तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट या व्हाट डू यू नीड। उसने क्या कहा, व्हाट डिड ही से। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। वह आदमी कौन है, हु इज दैट मैन। तुम्हें किसने बुलाया, हु कॉल्ड यू। वहाँ कौन बैठा है, हु इज सिटिंग देयर। तुम्हारे साथ कौन आया था, हु केम विथ यू। तुम किससे बात कर रहे थे, whom were you talking to। तुम्हें किससे मिलना है, whom do you want to meet। यह किताब किसकी है, whose book is this। बाहर खड़ी गाड़ी किसकी है, whose car is parked outside। तुम्हें कौन सी किताब पसंद है, which book do you like। तुम कौन सा रंग चुनोगे, which color will you choose। तुम कौन सा रास्ता लोगे, which route will you take। तुम्हें कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगी, विच मूवी डिड यू लाइक द मस्ट। तुम कब आओगे, वेन विल यू कम। तुमने पढ़ाई कब शुरू की, वेन डिड यू स्टार्ट स्टडिंग। हम कब निकलेंगे, वेन विल वी लीव। वह यहाँ कब पहुँचा, वेन डिड ही अराइव हेयर। तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वह कहाँ गया है, वेयर हैज ही गॉन। तुम अभी कहाँ हो, वेयर आर यू राइट नाउ। हम कहाँ मिल सकते हैं, वेयर कैन वी मीट। तुम देर से क्यों आए, वाई डिड यू कम लेट। वह उदास क्यों है, वाई इज शी सैड। तुम अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो, वाई डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। वे लोग हंस क्यों रहे थे, वाई वर दे लाफिंग। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तुमने अंग्रेजी कैसे सीखी, हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश। तुम्हारा सफ़र कैसा था, हाउ वॉज योर जर्नी। तुम वहाँ कैसे पहुँचे, हाउ डिड यू रीच देयर। Here are your options, why and where. Where do you usually spend your weekends? Correct. Where? Who inspired you to start learning English seriously? Correct. I hope you understand the Hindi meaning. Yes. So this was our master class on how to ask questions and this was the only first half. अब हम सेकेंड पार्ट में इसके और वर्ड्स को सीखेंगे और कम्बिनेशन को सीखेंगे कि कैसे हम अलग अलग फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं एंड वी विल डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ यू हैव लर्नड एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस video with somebody who is trying to learn English. And if you want to be part of my spoken English learning community, you can message me on my number. I have multiple batches and I also provide individual sessions. So just send me a message here and I'll say the details. And I'll see you soon. Bye.